आज नहीं तो कल करेगा, लेकिन हम बाहर में लड़ाई कर आ गया, इधर करेगा, लड़ाई करेगा और इधर। मोदी जी का ही इसमें सबसे अहम रोल रहा है। तो हमारा काम है रोना, सरकार का काम है सुनना। मेरी और उसकी पेंशन में कम से कम 10% से ज़्यादा ही का समझ लो, इतना जो है अंतर था। जबकि वो भी उतनी सर्विस कर का है, मैं भी उतनी सर्विस कर रहा हूँ। वही काम उसने किया, वही मैंने किया है। उतनी नौकरी मेरी रही, उतनी उसकी ज़्यादा क्यों, मेरी कम क्यों। मैं साक्षी झा इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार पिछले 6 से 7 महीने हो गए हैं, 142 दिन हो गए हैं जो पूर्व सैनिक का जो धरना प्रदर्शन है 20 फरवरी से लगातार जो चल रहा था वो अभी भी जारी है। जी हाँ, हम लोगों से खास बातचीत करेंगे पूर्व सैनिकों से कि आखिर अभी तक क्यों नहीं सुनवाई हुई है। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो मैडम दिल्ली से आया हूँ, बाकी फौजी हमारे जो हैं साथी ये साउथ इंडिया से आए हैं, चेन्नई से। सर, लगातार 142 दिन हो गए हैं, क्या मजबूरी है जो अभी तक आप लोगों की मांगों को लेकर सुनवाई नहीं की जा रही है? मैडम मजबूरी ऐसा है कि एक्चुअली में ये जो धरना आज का नहीं है, ये सन 71 की लड़ाई के बाद से है। क्योंकि 71 की लड़ाई में जो है इंदिरा गांधी उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने फौज की इस जो लड़ाई में जो बजट कम हुआ था, पेंशन जो है इसको कर दिया 25% कि इसको बढ़ा देंगे। उस टाइम किसी फौजी ने ये नहीं सोचा था कि हमारी पहले क्या थी कि 100% पेंशन थी। पहले 71 की लड़ाई से पहले जब उस टाइम इंदिरा गांधी ने इसको कम कर दिया तो कोई बोलने वाला नहीं। कर्नल साहब थे, उन्होंने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने इसको जो ऑब्जेक्शन किया भाई हमारी जो पेंशन बढ़ाई जाए। उसकी वजह क्या थी कि जैसे मैं आज पेंशन आ रहा हूँ, मेरे से 5 साल बाद में जो बंदा पेंशन आ रहा है, मान लो मैं हवलदार से आया हूँ और 5 साल बाद में जो बंदा हवलदार से आ रहा है, मेरी और उसकी पेंशन में कम से कम 10% से ज़्यादा ही का समझ लो, इतना जो है अंतर था। जबकि वो भी उतनी सर्विस कर का है, मैं भी उतनी सर्विस कर रहा हूँ। वही काम उसने किया, वही मैंने किया है। उतनी नौकरी मेरी रही, उतनी उसकी ज़्यादा क्यों, मेरी कम क्यों। ये था हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का मसला। तो इसको पूरा करने के लिए क्यों, उस टाइम हम लोग को नॉलेज नहीं थी। हम थे पहले फौज में अनपढ़ लोग भर्ती होते थे, धीरे धीरे 10वीं पास होने लगे अच्छे से टेक्निकल ट्रेडों में या क्लर्क्स वगैरह के लिए। फिर भी इन्फेंट्री में ज़्यादातर जो जीडी रोल में आते थे वो मैक्सिमम नॉन मैट्रिक ही होते थे। तो किसी को नहीं मालूम था कि 1 रैंक 1 पेंशन क्या है। अफसर पढ़े लिखे होते हैं, उनकी ज़्यादा पेमेंट है, हमें उससे कोई वो नहीं है, क्योंकि वो पढ़ लिख करके आते हैं, हमसे हमारे ऊपर कमांड करते हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेज होती है। उनको जो है पेंशन या वो पेंशन नहीं, तनख्वाह ज़्यादा मिलती है या अलाउंस मिलते हैं ऑन सर्विस, वो जायज़ है। बट हम जब रिटायरमेंट होने के बाद आते जब हैं, आप कह रहे हैं कि अभी तो चलो लोग पहले इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, अनपढ़ लोगों को अंदर भर्ती कर दिया जाता था, तो जो आपके ऑफिसर्स हैं उनकी जो सैलरीज है वो सबसे ज़्यादा होती थी, तब आप इस चीज़ों को समझते थे? कोई इस बात का मुंह ही नहीं खोलता था, पता ही नहीं थी कि भाई, यही समझते थे भाई अफसरों की ज़्यादा होती है। अच्छा, यही था कि भाई अफसरों की ज़्यादा होती इसके है। पीछे का बात नहीं पता थी इसी आपको? की बात में पता नहीं। अब ये बताइए आप मेरे को, मैं आपके ऊपर एक क्वेश्चन करता हूँ। मान लो मैं और आप हैं, एक ही जगह खड़े हुए हैं, आप अफसर और मैं और जवान हूँ, और दोनों तरफ से गोली आ जाए, आप भी किल हो जाए और मैं भी किल हो रहा हूँ। मेरी वाइफ को मिलने हैं 5,000 रुपये, आपकी वाइफ को मिलने हैं 50,000 रुपये। इसका फ़र्क क्या है भाई? जान तो दोनों की गई है, जान तो दोनों की इक्वल है। ये है अंतर। तो कहीं ना कहीं जो आपको जैसे कि वो मरने के बाद अफसर ऑफिसर नहीं है, मरने के बाद अफसर नहीं है, वो एक डेथ बॉडी है। हाँ। मरने के बाद मैं भी जो एक डेथ बॉडी हूँ, हैं दोनों ही सोल्जर। वो अफसर है, मैं सिपाही हूँ, फर्क इतना है। ऐसा क्यों है? पदों क्या होगा ना फिर तो। पदों का नहीं मैडम, आप समझी नहीं। मान लो मेरी वाइफ की, मेरे 4 बच्चे मैं हैं। समझ गई आपकी बात कि इंसान तो एक ही है, दोनों जान तो हैं। दोनों के बराबर है। हाँ, तो उसको इतना बेनिफिट क्यों है, हमें क्यों नहीं है? क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं है? उन्हें एजुकेशन की जरूरत नहीं है? उन्हें घर मकान की जरूरत नहीं है? सब चीज़ की जरूरत है। और वो हमारी 5,000 रुपये पेंशन में हो सकता नहीं होगा भाई। बच्चों को बड़ा होने में टाइम लगेगा, बच्चों को नौकरी चाकरी चाहिए उनकी एजुकेशन के लिए, तभी तो वो हमारी बीवी को संभालेंगे, अपनी माँ को संभालेंगे। जब बच्चे हमारे छोटे छोटे अनाथ हो गए, हमारा जो कुछ बेनिफिट हमारी बीवी को नहीं मिला, तो क्या होगा, कैसे होगा बताइए। लगातार जो आप 20 फरवरी से जो निरंतर प्रदर्शन अपना कर रहे हैं, पूर्व सैनिक आप सभी लोग मिलकर, अभी पीछे से आपके जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं उन सभी ने तलक दिया आप लोगों को कि आप लोगों को मीडिया से बात करते वक्त ध्यान देना कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ रहा है अभी के सैनिकों पर। इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं डेली तो नहीं आता। मैं भी वैसे आता रहता हूँ अक्सर। अच्छा। और मैं वाइट भी नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ बैठा सुनता रहता हूँ। ठीक है मैडम। पर यह है कि अब हमारा अफसर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो 2014 में जब धरना लगा था उसमें मोदी साहब ने, और मोदी जी का ही इसमें सबसे अहम रोल रहा है कि इन्होंने इतना % हमें दिया। बट उस टाइम क्या नाम है, हमारे जो
वो मोदी सरकार तो हर वक्त तैयार रहती है जनता के हित के लेकर। तैयार रहती है, मगर अब ये हम उन्होंने तो दे दिया। ये उस टाइम इसको कहते थे कि भाई लंगड़ी लूली ये ओआरओपी हमको जो दी गई है, अच्छा। यानी कि पूरी 100% नहीं दी गई थी, उसमें कुछ रोक लिया था। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसे बाद में क्लियर कर देंगे। अब ये हर साल तो रिवाइज की नहीं, हमारी मांग थी कि हमें एक हर साल रिवाइज किया जाए। फिर उन्होंने नहीं किया कि नहीं तो 2 साल बाद कर दो। इन्होंने फिर कहा भाई 5 साल बाद करेंगे। तो फौजी भाई हमारे सारे मान के चलो 5 साल बाद कर देना रिवाइज, पर ऐसा नहीं हुआ। अब जब ये 10 साल हो गए हैं, अब इसको कौन रिवाइज करेगा? अगर हम धरने पे नहीं बैठेंगे तो जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। एक कहावत है, फौजी ऑर्डर है, जैसे थे तो जैसे थे वैसे ही हो गए, यानी कि वो और भी जो हमको मिली थी वो नथिंग हो गई। इसको कंप्लीट करने के लिए धरना देना पड़ रहा है हमको, जो हमारे। पर सर 142 दिन हो गए, क्यों नहीं सुन रहे आप लोगों की? मैडम बात ऐसा है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती है, काम में लगी रही है, फिर कभी खाना बना रही है, कभी सब्जी काट रही है, और 2 थप्पड़ लगे चुप हो जा। अच्छा 2 थप्पड़ भी लगाते अपने बच्चे को अच्छा कि चुप हो जा, रो रहा अगर काम करने दे मेरे को। तो हमारा काम है रोना, सरकार काम है सुनना। सुनेगी तो आप लोग रो रहे हैं, सरकार सुन रही है? हाँ, सुनेगी, पक्का सुनेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हमारे साथ और भी पूर्व सैनिक मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम एम चंद्रन है, मैं चेन्नई से आ रहा हूँ, चेन्नई तांबरम से आ रहा हूँ। तो बहुत साल अच्छा से पहली बार आए हैं यहाँ पे? हाँ पहले बार यहाँ पे पहले बार आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ का रोज का ही कहानी सुनता हूँ, ये कहानी बन गया तो मैं रोज का ही सुनता हूँ क्या हो रहा सर ये है। कहानी थोड़ी ना आप लोगों की मांगे जो आप लोग तो क्या मांगे थोड़ी है, मांगे तो पिक्चर बनाने वाले हैं अभी अच्छा। कुछ दिन में। ये मांगे हमारा मांगे थोड़ी। ये एक फौजी, ये तो एक वो घर का बच्चे की बात किया आपने है। ये घर का लड़का बाहर निकल गया तो माँ बाप का फर्ज बनता है वो बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए रो रहा है। तो रोने के बाद वो मांगते हैं, तब जाके वो इतना तो मालूम होना चाहिए वो बच्चा किस लिए रो रहा है, रोने का मतलब क्या। तो ये अभी रोड पे फौजी रोने की मुसीबत आ चुका है। ऐसे हालत पे आके रोड पे बैठे तो सरकार सुनना चाहिए, देखना चाहिए किसी कारण से ये आगे बैठे हुए हैं। तो अपने आप अभी अपना लड़का होगा तो पूछेंगे क्या चाहिए, क्यों रो रहा है, तो वो बोलेगा मेरे को आई चाहिए, मिठाई चाहिए, तो तब मिठाई लेके दे देते हैं, वो रोना बंद कर देते जैसे हैं। कि आप लोग अब एक्स पूर्व सैनिक हो गए हैं, तो एक्स जो आपके ऑफिसर्स है, क्या एक बार भी आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी उन्होंने? तो कोशिश तो कर ही रहे हैं, कोशिश ऑफिसर आज जवान थोड़ी अलग है, सब एक ही है। लेकिन क्या वो अपना हाथ ऊपर करना चाहते हैं बस। ठीक है, एक जवान है, वो जवान को जो कुछ हक मिल रहा है उसी हक को क्या वो मना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या वो मुंह नहीं खोलने के लिए थोड़ा सा उनका कितना हक बनता है उतना ही नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा कम करके उसी में से कुछ पैदा होगा वो ऑफिसर ले रहे हैं। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मैं तमिलनाडु से आया। अच्छा मैं अच्छा पहली बार आए हैं यहाँ पे? पहले बार आया, हम 3 लोग आया। अलग अलग राज्यों में जैसे कि इसका भी हर जगह मतलब विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है? तमिलनाडु में सभी बहुत आदमी एक्सर्विसमैन है, उधर भी नहीं मिल रहा कर बोल रहा है, वहाँ पे इसलिए भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं? वैसे बैठे नहीं, हम 23 को हम बैठेंगे उधर। अच्छा। इधर कुछ आदमी 450 500 आदमी इधर आने वाला, बाकी उधर तमिलनाडु से आने वाले लोग? हाँ तमिलनाडु आने वाला। अभी वहाँ भी हम बैलेंस टीम में उधर बैठेगा। अच्छा। हम एक ही पूछ रहे हैं मोदी साहब से ने, हम बॉर्डर में इतना दिन हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर सभी इधर आए हैं। तो सवाल सरकार से है कि मोदी से है? नहीं मोदी सरकार है ना, अभी मोदी सरकार से हम बात करना पड़ेगा ना, वही है ना, अभी प्रधानमंत्री उदय वही है ना। अभी एक ही हमारा साथ आया है, वो चंद्रन साहब तमिलनाडु से आया है, वो बॉर्डर में गोली खाया हुआ वो मोदी जी लोगों की बात सुनते हैं, उनका दर्द दुख जानते हैं, बेरोजगारों को जानते हैं। रोजगारी दी है, तो पूर्व सैनिक क्यों नहीं सुन रहे? उसको सभी जानते हैं, अच्छा सभी जानते हैं, जानते तो सर नहीं कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना, वो हमारे प्रधानमंत्री, उनको तो कौन नहीं जानेगा। जानेगा उसको जानते हैं, वो करेगा, धीरे धीरे करेगा, मेरा उम्मीद है उसका ऊपर हमारे लिए उम्मीद है वो करेगा कर, लेकिन हम कर ही यहाँ से जाएगा। अच्छा आपको बस एक उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे इस पर? करेगा नहीं, बिना नहीं करेगा, वो करेगा, पक्का करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। लेकिन हम बॉर्डर में लड़ाई कर आ गया, इधर करेगा, लड़ाई करेगा, उधर हथियार से लड़ाई किया, इधर हम बैठ अभी जो चेन्नई से सर आए थे वो तो कहते हैं यहाँ तो पिक्चर बन रही है, लगातार यहाँ पे लोग नाटक पे नाटक कर रहे हैं। हम पिक्चर नहीं बन रहा है, जो हमारा हक है उसको मांग रहा है, जो हमारा ऑफिसर का हमारा जवान का फर्क है उसको मांग रहा है। अभी सर ने बोला है जवान और ऑफिसर एक ही जगह पर खड़ा हो रहा है, दोनों को गोली कर रहा है,
उसको सर एक जैसे कि आप लोग एक्स पूर्व सैनिक हैं, तो क्या जो जो पहले आप लोग के समय में एक्स ऑफिसर्स थे, क्या वो लोग आ रहे हैं आप लोगों से पूछने की आप लोग यहाँ नहीं क्यों आया, बैठे मैं हैं? अभी तक नहीं आया हूँ। कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। क्यों? उसको जरूर आने की जरूरत नहीं है ना। उनके लिए आसमान में बैठा है, हम जमीन में बैठा है, इसलिए कोई नहीं आ रहा है हमको पूछा। इधर देखने से पूरा जवान ही बैठा है। जो गोली खाया है बॉर्डर में, वो भी अगर बैठा है। अभी तमिलनाडु से हमारा साथ ये खाया है, वो भी गोली खाया है, उसको भी बीबी बचा है। वो कोई जगह पर जाकर नौकरी नहीं कर सकता है। वो पैर में गोली लगाया, वो कहाँ जाकर खड़ा होकर काम करेगा? इसलिए मोदी जी करेगा करके हमें उम्मीद है, हम पक्का इधर से लेकर ही जाएंगे हम। यहाँ के जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो अलग अलग राज्यों से आए हैं, कुछ हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, चेन्नई। लोगों से हमने खास बातचीत भी करी। उन्होंने खुद बोला है कि सरकार उनकी ज़रूर सुनेगी, मोदी ज़रूर सुनेगा उनके बारे में। तो देखते हैं कब इनका फैसला आएगा।